हम सालों से हमारे यूनिवर्स में एलियंस को ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक हम किसी एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढ नहीं पाए हैं और न ही एलियन के किसी सबूत को। हमारी अभी तक की सभी रिसर्च में यूनिवर्स में हमें किसी तरह की एलियन लाइफ नहीं मिली है, जिसके बाद हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या 13.8 बिलियन साल पुराने इस ब्रह्मांड में हम इंसान ही एक इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं? क्या हमारे आसपास या मिल्की वे गैलेक्सी में कोई एलियन जीवन मौजूद नहीं है? और अगर है तो हम अभी तक उनसे क्यों नहीं मिले? तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं कि अगर यूनिवर्स में एलियन सच में मौजूद हैं, तो वो अभी तक हम इंसान से मिलने क्यों नहीं आए? जब हम अपने यूनिवर्स और अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद प्लैनेट्स और स्टार्स पर रिसर्च करते हैं, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लाखों ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जिन पर एलियन लाइफ मौजूद होने की संभावना बताई जाती है। हम इंसानों को पृथ्वी पर अभी केवल 6 मिलियन ईयर्स ही हुए हैं। इतने कम समय में ही हम इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि हम अपने सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में जानने लगे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हम इंसान 1 लाख साल बाद ही टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि डायसन स्फीयर जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करने में सक्षम होंगे और साथ ही वार्प ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करेंगे, जिसके कारण हमारा यूनिवर्स में ट्रैवल करना बहुत ही आसान होगा और हम कुछ ही समय में यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक भी पहुंच सकते हैं। पर यहाँ पर हमारे मन में ये सवाल आता है कि जब हम इंसान कुछ लाख सालों में ही इतनी ज्यादा एडवांस हो सकते हैं, तो जो एलियन सिविलाइजेशन यूनिवर्स में हमसे बिलियन साल पहले जन्मी थी, आज वह सिविलाइजेशन कितनी एडवांस सिविलाइजेशन होंगी? शायद हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि टाइप 3 सिविलाइजेशन के पास इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वह यूनिवर्स को भी कंट्रोल कर सकती है। और टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने में हमें कुछ लाख साल ही लगेंगे, और जो सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में बिलियंस सालों से मौजूद है, उसके लिए यूनिवर्स ही नहीं मल्टी यूनिवर्स को भी कंट्रोल करना बहुत छोटी बात होगी। यानी कि यह एक तरह से यूनिवर्स के भगवान होंगे। पर हम अपने आसपास ऐसी कोई सिविलाइजेशन नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी सिविलाइजेशन यूनिवर्स में मौजूद होती तो उनके लिए हमसे कांटेक्ट करना काफी ज्यादा आसान होता, और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी तक आना भी उनके लिए बहुत आसान बात है। पर हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे में एनरिको फर्मी का सवाल ये था कि आखिर सभी कहाँ हैं? इसे ही फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। समय के साथ कई महान वैज्ञानिकों ने फर्मी के सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई हाइपोथेसिस दिए, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये फर्मी पैराडॉक्स क्या है। एनरिको फर्मी नाम का एक स्टूडेंट जो 1950 में मैक्सिको के लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में अपने कलीग्स के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी वह अपने कुछ दोस्तों के साथ यूनिवर्स में एलियन की मौजूदगी पर बातें करने लगा, जिसमें उसके सभी दोस्त एनरिको फर्मी को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही 1 लाइट ईयर्स तक फैली है, जिसमें कई बिलियन ऐसे स्टार्स मौजूद हैं जो हमारी सन की तरह हैं, और उनका चक्कर हमारी पृथ्वी की तरह ही कई ट्रिलियन प्लैनेट्स लगा रहे हैं। ऐसे में हमारी अपनी गैलेक्सी में ही बहुत जगह एलियन जीवन मौजूद होगा, और हमारे ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए इन प्लैनेट्स पर जीवन को इवॉल्व होने में कई बिलियन सालों का समय मिल गया होगा, जो कि इस समय के साथ एक काफी एडवांस इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि दूसरे ग्रहों, सोलर सिस्टम्स और अपने पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज और कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। अपने दोस्तों की इन सब बातों को सुनकर एनरिको फर्मी ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि जब हमारे यूनिवर्स में इतनी ताकतवर एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती हैं, तो हमें उनका अभी तक कोई मैसेज क्यों नहीं मिला, या फिर हमसे अभी तक मिलने क्यों नहीं आए? ऐसे में फर्मी का प्रश्न था कि आखिर सभी एलियन सिविलाइजेशन कहाँ हैं? एनरिको फर्मी के इस सवाल ने उसके सभी दोस्तों की बोलती बंद कर दी, और अब यह सभी इस विचार में डूब गए कि हम अभी तक किसी एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं। इसके बाद इस सवाल के बारे में और एस्ट्रोनॉमर्स को भी पता चला, और किसी के भी पास इसका जवाब नहीं था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, कुछ बड़े एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका जवाब देने की कोशिश की और अपनी कुछ थ्योरी दी, जो बताती हैं कि आखिर क्यों हम अभी तक किसी एलियन सिविलाइजेशन से मिल नहीं पाए। नंबर 1, रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इस थ्योरी में कहा गया है कि हमारी पृथ्वी यूनिवर्स में मौजूद दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट से काफी अलग है, इसलिए सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद है जो हम इंसान हैं। यानी हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई प्लैनेट मौजूद ही नहीं है जो पूरी तरह से पृथ्वी की तरह हो।
या फिर वहाँ पर हम इंसानों की तरह जीवन होने के लिए लाइफ कंडीशंस मौजूद हों। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस के अनुसार किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए 3 मुख्य इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है, जो कि है लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हैबिटेबल जोन में मौजूद प्लैनेट्स पर लिक्विड वाटर और पर्याप्त रूप में एनर्जी तो मौजूद होती है, पर इन 3 इंग्रेडिएंट्स का किसी ग्रह पर मौजूद होना भी लाइफ की कोई गारंटी नहीं होता। कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जीवन के इवोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं, जो कि है उस प्लेनेट के तारे की स्टेबिलिटी, गामा रे बर्स्ट्स, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर आदि। इनके बाद भी प्लैनेट्स को कई बार इतना समय नहीं मिल पाता कि वहाँ पर कोई इंटेलिजेंट लाइफ पैदा हो सके। इससे पहले ही प्लैनेट्स या तो किसी आपदा में पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं या फिर किसी एस्टेरॉइड या प्लैनेट से उनकी टक्कर हो जाती है। नंबर 2, ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में मौजूद लाइफ को कई अलग अलग क्राइसिस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण कई बार उन्हें इतना समय ही नहीं मिल पाता कि वह इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म में बदल सके। उससे पहले ही वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी पर ही करीब 5 बार ऐसी आपदा आ चुकी है, जिसने हमारी पृथ्वी पर मौजूद जीवन को करीब 90% तक मिटा दिया। एक समय था जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर की प्रजाति राज करती थी और 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉइड की टक्कर के चलते मास एक्सटिंक्शन हुआ, जिसने पृथ्वी पर से डायनासोर्स को पूरी तरह से मिटा दिया, जिसके बाद हम इंसानों की प्रजाति आई। और कोई नहीं कह सकता कि हम इंसान भी कब इस पृथ्वी से किसी मास एक्सटिंक्शन में समाप्त हो जाएंगे। यानी शायद यही रूल पूरे ब्रह्मांड पर अप्लाई होता है और समय समय पर अलग अलग सिविलाइजेशन बढ़ती हैं और नष्ट हो जाती हैं। नंबर 3, प्लैनेटेरियम हाइपोथेसिस। आपने मैट्रिक्स मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें एक पूरी दुनिया कंप्यूटर सिमुलेटेड वर्ल्ड होती है, जिसे एक एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर मौजूद इंसानों को तो वह वर्ल्ड रियल लगता है, पर उस यूनिवर्स में मौजूद सभी चीजें और वह इंसान सिर्फ एक कंप्यूटर कोड होते हैं। यह थ्योरी यही कहती है कि शायद हमारा यूनिवर्स और हम इंसान एक ऐसे कंप्यूटर सिमुलेटेड वर्ल्ड में रहते हैं, जिसका निर्माण एक बहुत ही ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन ने अपने सुपर कंप्यूटर में किया है। इस सिमुलेशन के जरिए यह एडवांस एलियन सभ्यता किसी दूसरे स्पीशीज को बेहद ही एडवांस बनने और उसे दूसरे एलियन स्पीशीज से कांटेक्ट करने से रोकती है, ताकि भविष्य में जाकर वो उनके लिए कोई खतरा ना बने। अपने इस सिमुलेशन में वो अपने फिजिक्स मॉडल्स और दूसरे मॉडल्स के जरिए उस सभ्यता की टेक्निकल और स्पेस एडवांसमेंट को काफी स्लो और लिमिट कर देती है। सुनने में काफी डरावना लगता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नंबर 4, बरसर्कर हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार हमारी पृथ्वी से पहले भी यूनिवर्स में कई प्लैनेट्स पर जीवन मौजूद था, पर वह समय के साथ इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि उनके द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स काफी ज्यादा समझदार और तेज हो गए, जिसके बाद उन्होंने इन एलियन सिविलाइजेशन को समाप्त कर दिया और यूनिवर्स में मौजूद दूसरी एलियन सिविलाइजेशन को भी समाप्त कर दिया। पर दोस्तों, इस थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर रोबोट ने अपनी बनाने वाली एलियन सिविलाइजेशन को या दूसरी एलियन सिविलाइजेशन को समाप्त भी किया है, तब भी एलियन रोबोट्स तो यूनिवर्स में मौजूद होने ही चाहिए थे। पर हम कोई भी एलियन रोबोट या टेक्नोलॉजी यूनिवर्स में नहीं देख पाए, जो इस थ्योरी के गलत होने की ओर इशारा करते हैं। नंबर 5, ज़ू हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस पर ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि यह कहती है कि हमसे पहले इस यूनिवर्स में कई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद होंगे, जो आज हम इंसानों से कई हजार गुना ज्यादा एडवांस होंगे और हमारे लिए वह भगवान की तरह होंगे। पर उनके लिए तो हम किसी आदि मानव की तरह हैं, जो अभी आग जलाना ही सीख रहा है। इसलिए वो नहीं चाहते कि हमारे इवोल्यूशन में वो अपनी टेक्नोलॉजी से कोई बाधा उत्पन्न करें, और वह चाहते हैं कि हम खुद ही एडवांस बने। इसलिए वह सिर्फ हम पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में वो हमारी सिविलाइजेशन को इवॉल्व होने देने के लिए प्रॉपर समय देना चाहते हैं, और एक समय बाद जब हम इंसान उस एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के मुताबिक उनसे मिलने के काबिल होंगे, तो शायद तब वो हमारी पृथ्वी तक अपनी मौजूदगी का कोई सिग्नल भेजेंगे या फिर पृथ्वी पर हमसे मिलने आएंगे। नंबर 6, ब्रीफ विंडो हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार हमारे यूनिवर्स में कई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद तो हैं, पर हम इंसान उनसे कांटेक्ट करने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि यूनिवर्स के फिजिक्स लॉज हमें उनसे कांटेक्ट करने से रोकते हैं। जिनमें सबसे बड़ा फिजिक्स लॉ तो यही है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से ट्रेवल नहीं कर सकती। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि लाइट को भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रेवल करने में हजारों लाखों सालों का समय लग जाता है।
ऐसे में अगर हमारी पृथ्वी से 1 लाख लाइट ईयर्स दूर कहीं एलियन लाइफ मौजूद भी होगी तो हमें वहां तक अपना रेडियो सिग्नल भेजने में लाखों सालों का समय लग जाएगा। हम लाख साल तक तो जान ही नहीं पाएंगे कि वहां पर कोई एलियन जीवन मौजूद भी है या नहीं, और तब तक के लिए हमारे लिए यह पूरा यूनिवर्स एक ऐसी जगह होगा जहां पर कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद नहीं है, जबकि ये सच नहीं है। नंबर 7, फर्स्ट बॉर्न हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लाइफ बेहद ही कॉमन है, पर हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बेहद ही रेयर है, और हम इंसान इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले पहले इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं। यानी हम इंसान अकेले इस यूनिवर्स में ऐसी स्पीशीज हैं जो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस हैं कि इस यूनिवर्स को समझ सकें और ऐसे सवाल कर सकें। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर हमारे यूनिवर्स में कहीं भी एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है तो शायद वह इतनी एडवांस नहीं है कि वह हमारी नजरों में आ सके, यानी हम ही इस यूनिवर्स की सबसे एडवांस और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है। तो हम कह सकते हैं कि शायद इन्हीं में से किसी कारण की वजह से हम अभी तक किसी एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढ नहीं पाए हैं। दोस्तों, आपको इन सभी में से कौन सा ऐसा कारण लगता है जिसके कारण हम अभी तक एलियन से मिल नहीं पाए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।